तो हेलो दोस्तों, आप सबका वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको सामान्य विज्ञान के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, घरों में लगे बल्ब और पंखे किस क्रम में लगे हुए रहते हैं? ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी ये सब। तो दोस्तों, जो घरों में पंखे जो बल्ब लगे होते हैं वह लगे होते हैं समांतर क्रम में। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओम का नियम इनमें से किनको परिभाषित करता है? ऑप्शन ए धारा को, ऑप्शन बी वोल्टता को, ऑप्शन सी प्रतिरोध को, ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों को। तो दोस्तों, जो ओम का नियम है वह वोल्टता और धारा दोनों को परिभाषित करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? ऑप्शन ए सोना है, ऑप्शन बी चांदी है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम है, ऑप्शन डी लोहा है। दोस्तों, जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वह चांदी है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी ऋणावेशित, ऑप्शन डी ये सब। तो दोस्तों, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनावेशित। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डायनमो ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत को यांत्रिक में, ऑप्शन बी यांत्रिक को विद्युत में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो डायनमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान रहता है कितना? ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जो मनुष्य का फ़ारेनहाइट में जो तापमान रहता है वह रहता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पानी का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जो पानी का घनत्व होता है वह रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन ए नाइट्रोजन को, ऑप्शन बी हाइड्रोजन को, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शुष्क बर्फ कहा जाता है वह कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लड एक क्या है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ब्लड है वह एक संयोजी ऊतक है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो दोस्तों, जो विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं वह डार्विन जी हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्सरे का आविष्कार किस महापुरुष ने किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी रॉन्टजन, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो दोस्तों, जो एक्सरे का आविष्कारक हैं वह रॉन्टजन है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज की, ऑप्शन बी सेलुलोज की, ऑप्शन सी फ्रक्टोज की, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों, जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अफीम पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी पुष्प से, ऑप्शन सी तना से, ऑप्शन डी पत्ता से। दोस्तों, जो अफीम है वह प्राप्त होता है फल से। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दालचीनी के छाल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए जलाने के रूप में, ऑप्शन बी मसालों के रूप में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दालचीनी का उपयोग होता है वो मसालों के रूप में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसालों के रूप में। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो दोस्तों, जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह प्लाज्मा है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा। तो दोस्तों, चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी पहले जैसा ही रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बर्फ का गलनांक है दाब बढ़ाने पर घट जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे हमारे सामान्य विज्ञान के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप सबको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।